हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी वीडियो सीरीज चल रही है अबाउट रिवाइज इन 30 मिनट, तो जिसमें हम लोग क्लास 10th के साइंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के एक चैप्टर को विद इन 30 to 40 मिनट्स में, मैक्सिमम इतने टाइम में, लेस देन मैं ट्राई करूँगा कि उससे और कम टाइम में हम लोग पूरे चैप्टर को क्रिस्प में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं चैप्टर में, आप लोग को लास्ट पॉइंट पर रिवाइज करने के लिए हम लोग ये सीरीज लेकर आए, जिसमें मैंने पहला वीडियो आपको बना चुका है। फर्स्ट चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर विच इज अबाउट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैंने इस चैनल पे लगभग हर चैप्टर के मोस्टली अराउंड 8 to 9 चैप्टर फ्रॉम पार्ट 1 एंड 7 to 8 चैप्टर्स अराउंड पार्ट 2, मैंने ये चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड कर दिया है चैनल पे, जिसका लिंक आप चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा। एंड ऑल्सो ये जो नोट्स है, ये जो शॉर्ट क्रिप्स नोट है जो कि हैंड रिटन मैंने खुद से बनाया है, वो चीज़ें मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको ये पेपर भी मिल जाएगा एंड मैं वीडियो जब जब अपलोड करूँगा आपको कोई भी क्वेरी रहेगी वो भी आपके वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। लाइफ प्रोसेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफ प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं। इसके 2 चैप्टर हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे, जबकि पार्ट 2 में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग बात किए थे अबाउट रेस्पिरेशंस के बारे में एंड सेल डिवीजन के बारे में। तो दोनों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स आपको दे दूँ। तो सिंपल सी बात है कि रेस्पिरेशन टोटली 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए रहते हैं। एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, जिसे बोलते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो 2 टाइप के रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ना ये एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ये 3 स्टेप में होता है। देखो अल्टीमेट गोल क्या होता है हमारा कि एनर्जी, रेस्पिरेशन का अल्टीमेट गोल क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होता है, एटीपी। तो एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये टोटली 3 स्टेप में होता है। नंबर 1, फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है डिटेल हम लोग देखेंगे अभी इसके बारे में। नेक्स्ट है टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसी का दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। ये 3 स्टेप होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें 2 स्टेप है। फर्स्ट जो ग्लाइकोलिसिस है वो एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। यहाँ पर सेकेंड होता है यहाँ पे फर्मेंटेशन, एंड इस फर्मेंटेशन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, OH ग्रुप वाले कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये था क्रिस्प में अबाउट रेस्पिरेशन। 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एरोबिक में 3 स्टेप में होता है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। इसमें एनारोबिक में 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड वन इज फर्मेंटेशन। नाउ अब बात करते हैं हम लोग एक एक टर्म के बारे में, which is glycolysis के बारे में। चलिए, so first we talk about what is glycolysis. It occurs in cytoplasm. तो ये कहाँ पर होता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, और इसमें हमें मिलता क्या है, it is multiple steps, around 10 steps होते हैं, and after 10 step we get something, some molecules। कौन कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In glycolysis we get 2 molecules इंपॉर्टेंट है, 2 molecules of pyruvic acids, 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2 and water molecules। तो टोटल हम लोग को 2 pyruvic acids, 2 ATP, 2 NADH2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं
इन ग्लाइकोलिसिस। एक बार जो ये पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड देन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करता है टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल में। तो इंपॉर्टेंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें 2 पायरुविक एसिड, 2 एटीपी, 2 NADH2 एंड वाटर बनता है, एंड जो पायरुविक एसिड जो बना था वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करता है नेक्स्ट साइकिल। ये था अबाउट ग्लाइकोलिसिस में। ये सेम है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। तो ये था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। नाउ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल ये कहां पर होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मेनली कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए साइकिल होता है। यहां पर हमें क्या क्या मिलता है, यहां मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, NADH2 एंड FADH2। तो आपको आज पूछेगा कि टीसीए साइकिल में हमें क्या मिलता है, क्रेब्स साइकिल में व्हाट वी गेट, तो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, NADH2 एंड FADH2। नेक्स्ट थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। नाम ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक चेन रिएक्शन में उसका ट्रांसफर हो रहा है, एंड इसी ट्रांसफर से वी गेट ATP। नाउ ये कैसे होता है, तो अभी जो हम लोग ग्लाइकोलिसिस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी NADH2 एंड FADH2 बने थे, अब उनका कन्वर्जन होता है ATP में। 3 NADH2 मिला के बनता है, एक NADH2 से बनता है 3 ATP। तो 3 NADH2 से कितना बनेगा, 9 ATP। एक FADH2 से बनता है 2 ATP। तो इस तरह से 9 ATP फ्रॉम 3 NADH2 एंड 1 ATP फ्रॉम 2 ATP फ्रॉम 1 NADH2। सो इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होता है। नाउ ये जो रेस्पिरेशन हो रहा था, इसमें जो सबस्ट्रेट था वो था कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोग कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज़ खाते हैं तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट खाने क्या होता है, उसका ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड गेट कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम जाता है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल जाता है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में, एंड लास्ट में ATP फॉर्म होता है। तो ये था अबाउट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नाउ अगर हम लोगों ने कोई लिपिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को ईट किया या प्रोटीशियस मॉलिक्यूल खाया, तो उसको कैसे रेस्पियर, उसका कैसा मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगर हम लोग लिपिड खाते हैं, सो दिस लिपिड मॉलिक्यूल इट गेट कन्वर्टेड इनटू फैट्स, एंड देन ये फैट मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड देन आगे का क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होता है। सो इस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है। सिमिलरली जो प्रोटीन्स होता है, वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। तो आप लोग को ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप इट्स 3 स्टार। एग्जाम में आएगा ही। क्यों आएगा, बिकॉज आपको देखो कैसे देगा, यहाँ पर कुछ गैप्स दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, एंड आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना होगा। सो इसलिए आप लोग ये चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा। नाउ अब आते हैं आगे की तरफ, आगे आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। नाउ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें मिलता क्या है, वी गेट अल्कोहल, वी गेट एसिड, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP मॉलिक्यूल। तो 4 चीजें मिलती हैं, अल्कोहल, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP। ये 4 चीजें हमें मिलती हैं। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन्हें क्या होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। पायरुविक एसिड जो प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू एसिड में और अल्कोहल बनता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ऑलवेज याद रखिए कि जो ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड बना है, द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का डेफिनेशंस भी आपको पूछ सकता है। ये मसल्स में भी होता है। कब होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं।
एट दैट टाइम वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड उसी एनर्जी को अचीव करने के लिए रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है मसल्स में, जिससे हमारे बॉडी में एसिड्स का एक्यूमुलेशन होता है एंड बॉडी पेन करती है। इस सेम आंसर्स पे एक प्रॉब्लम गिव रीजन ही बनता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज वे बॉडी पेन होता है, आफ्टर एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज बॉडी में पेन होता है। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड which is formed during anaerobic respiration in muscles। क्यों होता है इसका आप डिटेल में पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ना एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल से बनता है लिपिड। लिपिड में क्या क्या होता है, फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल, एंड 1 ग्राम लिक्विड से हमें 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाइटामिन आते हैं, तो दे आर टोटली A B C D E K, टोटल 6 वाइटामिन होते हैं, जिसमें से केवल B एंड C वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलते हैं, बाकी B एंड C पानी में घुलते हैं, बाकी A D E के पानी में नहीं घुलते, वो फैट में घुलते हैं। तो ये था अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। ना हम लोग मूव करेंगे सेकंड पार्ट विच इज अबाउट सेल का डिवीजन। इसमें देखिए हम लोग अबाउट सेल डिवीजन क्या है उसके बारे में, चलिए। ना सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, एंड इसको न्यूक्लियस का डिवीजन। इसके हिसाब से 2 टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, एंड मियोसिस क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं, देखो माइटोसिस में क्या होता है, अगर पेरेंट्स के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब समझो अगर एक मैं नंबर दे दूँ इसको 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो इसके डॉटर्स होंगे इनके पास भी 20, इनके पास भी 20, मतलब 20 क्रोमोसोम होगा, इसके पास भी 22 इक्वल होता है दोनों के पास में, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जितना पेरेंट्स के पास था उतना ही उनके बेटों के पास, उनके डॉटर्स के पास होगा। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में अगर पेरेंट्स के पास 20 है तो उनके जो डॉटर आएंगे, एक के पास 10, एक के पास 10। यहाँ पे अगर 2n है तो एक n जाएगा एक डॉटर के पास, दूसरे के पास जाएगा n। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस हो जाता है। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, बॉडी के सारे सेल्स को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स, जिसमें आता है स्पर्म एंड एग। तो जर्म सेल्स में होता है मियोसिस, माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में। माइटोसिस फॉर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर मैकेनिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए माइटोसिस होता है। मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए और स्पोर फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर एज सेम एज पेरेंट्स, तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स, जैसे यहाँ पे 20 था तो 20 दोनों के पास रहेंगे, डॉटर के पास में, पेरेंट्स के पास 20 तो डॉटर के पास भी 20 होता है। जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन यहाँ पे क्या होते हैं, हाफ जाते हैं। यहाँ पे देखो 20 था तो हाफ हो गया। यहाँ पे 2 सेल फॉर्म होता है, यहाँ पे 4 सेल फॉर्म होता है। ये इसमें 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पर टोटल 8 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। सिमिलरली प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो इस तरह से ये डिफरेंस है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो आपको 4 to 5 पॉइंट्स आने चाहिए। मैंने 4 to 5 पॉइंट इजी पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। सो आप लोग इस तरह से लर्न को कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अबाउट माइटोसिस के बारे में डिटेल में। सो माइटोसिस 4 फेजेस में होता है, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। चलो 4 फेजेस कौन से हैं, तो सबसे पहला प्रोफेज। प्रोफेज में होता क्या है, डीएनए कंडेंस होता है एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म होता है। तो इनिशियली जो डीएनए होता है वो एक थ्रेड जैसा होता है, बट ड्यूरिंग प्रोफेज वो बन जाता है, वो कंडेंस होता है, ऐसा कंडेंस होता है। देखो यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में ये कंडेंस हो गया, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर स्टार्ट टू डिसअपियर। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर में पूरा इंटैक्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या हो गया है, गायब हो गया। इंटैक्ट, उसकी इंटैक्ट गायब रहता है। एंड सेंट्रियोल घूमने लगता है, सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर। यहाँ पे सेंट्रियोल पास में होते दो सेंट्रियोल, बट यहाँ पे सेंट्रियोल एक यहाँ एक यहाँ अपोजिट साइड में जाने लगते, एक दूसरे से दूर जाने लगते। तो यही 3 इवेंट होता है इन प्रोफेज। नेक्स्ट मेटाफेज में, मेटाफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ ऑन इक्वेटर। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम्स प्रॉपर नहीं दिख रहा है, सारे इक्वेटर्स एक से मिडल पॉइंट पे। एक्चुअली आई हैव मिस्ड दैट। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। ये इमेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप पर जो ये PDF जाएगा वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। सो यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज में इक्वेटर पे देखो, यहाँ पे जैसे इक्वेटर पे अरेंज हो गए, तो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। एंड ऑल क्रोमोसोम अरेंज इटसेल्फ इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने लगते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने लगते हैं। नेक्स्ट एनाफेज है। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। एंड सेपरेटेड सिस्टर्स क्या होते हैं, सिस्टर डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। देखो छोटे छोटे क्रोमोसोम्स जो है इनको बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म होने लगते हैं। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, पूरी तरह से सेपरेट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे एक सेपरेट हो गया, यहाँ पे एक सेपरेट हो गया। जो मेम्ब्रेन है वो फिर से अपीयर होने लगता है। देखो फिर से मेम्ब्रेन अपीयर होने लगा। स्पिंडल फाइबर, जो बीच में स्पिंडल फाइबर था, ये जो स्पिंडल फाइबर था वो क्या हो गया, धीरे गायब हो गया और डीकंडेंसेशन स्टार्ट होता है। एंड लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, जहाँ पर एक सेल से, यहाँ पे देखो एक सेल से 2 सेल्स बन गए, 2 सेल्स में डिवाइड हो गए। सो इस तरह से माइटोसिस होता है। 4 फेजेस, प्रोफेज में सम इवेंट्स होते हैं। सिमिलरली मेटाफेज में होता है, एनाफेज में होता है एंड टीलोफेज में होता है। एंड लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये था अबाउट माइटोसिस में। नाउ द लास्ट इज मियोसिस। सेम चीज़ होती है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या होता है, डबल 2 बार होते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस इट्स कॉल्ड एज अ रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर 76 क्रोमोसोम थे तो इट विल बिकम्स हाफ, एंडिंग में क्या होगा, 23 हो जाएंगे। ये मिस्टेक हो गया है, इंस्टेड ऑफ 76 ईयर 46। अगर 46 थे तो उसका हाफ हो जाएगा 23 क्रोमोसोम ना। ये टोटल इसमें 8 फेजेस होते हैं। प्रोफेज 1 जहाँ पर कंडेंसेशन एंड थिकन होता है सेम प्रोफेज 1 की तरह। एंड दे पेयर होमोलोगस पेयरिंग के साथ में क्या होगा, देखो अरेंज हो जाएंगे। जो सेम दिखते तो ये अपने आप पे अरेंज कर लेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम अप्रॉक्स सेम साइज के जीन होंगे। दे डू क्रॉसिंग ओवर, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। एंड सेंट्रियोल क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। नेक्स्ट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स क्या होंगे, आके इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। देखो अरेंज हो गए, सारे इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा। देखो ये जो ये फाइबर्स है, दीज आर स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। एंड सेंट्रियोल एक दूसरे से एकदम दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, फिर से स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, खींचेगा उसको अपनी ओर अपार्ट, खींचेगा अपनी तरफ में। एंड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स क्या हो गया, ब्रेक हो गया। 2 सेपरेट्स पुल अपार्ट सेपरेट हो जाते हैं। इसमें फिर धीरे धीरे क्या होगा, डीकंडेंसेशन फॉर्म होगा। एंड टीलोफेज 1 में क्या होगा, 2 सेल फॉर्म होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस फिर से अपीयर हो जाएगा। एंड स्पिंडल फाइबर मीन्स एक सेल से 2 सेल फॉर्म होगा ना। इस 2 सेल से अब इसके 2 सेल बनेंगे, इससे 2 सेल बनेंगे। मतलब एक पेरेंट से टोटल 4 सेल्स फॉर्म होते हैं। तो अभी 2 सेल फॉर्म हुआ, तो ये होता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। नाउ इन नेक्स्ट फेज अब होगा साइटोकाइनेसिस, 1 से 2 बन गए। फिर प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा। सिमिलर सेम थिंग, यही चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। क्या होगा, फिर से मेम्ब्रेन डिसअपियर शुरू हो जाएगा, डिसअपियर होगा। देन मेटाफेज 2 में क्या होगा, इक्वेटर पे आ जाएगा दोनों। इक्वेटर पर आने के बाद फिर से एनाफेज में सेपरेट होगा। एंड टीलोफेज 1 में सेपरेट होके एक सेल से 4 सेल
बनता। सो इस तरह से पूरा सेल का डिवीज़न होता है। तो ये था जस्ट बेसिक्स अबाउट, एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस होके एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने सेकेंड चैप्टर के सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यस, आपको इसकी PDF, इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, एंड सारे चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।